अब बेटा, जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लिमिट। लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि लिमिट आने के बाद में फिर आपके इसके बाद में फिर आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको लिमिट आना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो लिमिट हम लोग एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे और फंडामेंटल से करने के बाद में फिर उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे लिमिट का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 3, यहाँ लिखा x-1। तो पहले तो इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 3। x जो है वो 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3। मतलब कहने का, जैसे ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे यहाँ पे 3 होगा। अब x जो है वो 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब जो x 3 की तरफ अप्रोच करेगा, तो x के पास अप्रोच करने के लिए वो लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है और राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है। मतलब x अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ, तो जैसे x अप्रोच किया, यहाँ से अप्रोच किया लेफ्ट हैंड साइड से, या x अप्रोच करेगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड। आई होप यहाँ तक सबको बात समझ में आई होगी। अब x जब 3 की तरफ बेटा अप्रोच कर रहा है, तो मेरी बात समझिएगा, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो जब x 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x पहले यहाँ पे होगा। मान लो x पहले 2.9 पे है। x कहाँ पे है? 2 पॉइंट, चलो मैं यहाँ पे 2.8 बोल देता हूँ। x कहाँ पे है? 2.8 पे। तो जब x इक्वल टू, हमारा जो सवाल है x-1 है, मैंने x की जगह पे यहाँ क्या रखा? 2.8 रखा। तो 2.8 माइनस 1, तो कितना आया? 1.8 आया। x 3 के और क्लोज आया, मान लो x 2.9 पे आ गया, तो x इक्वल टू मैंने क्या रखा है यहाँ पे? 2.9। तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 2.9 माइनस 1, दैट इज 1.9। क्लियर? थोड़ा और क्लोज आया x, x 3 के थोड़ा और क्लोज आया, 2.99 पे आया। तो आंसर क्या आएगा? 2.99 माइनस 1, आंसर इज 1.99। आई होप यहाँ तक सबको समझ में है। एक्स 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे जैसे देखो, एक्स कभी 3 पे पहुंचेगा नहीं। आप चाहो तो आगे डाल दो, 2.9999 डाल दो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1.999, ये आ जाएगा। तो जैसे जैसे x जो है वो 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, एज x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3, our result is approaching towards 2। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे जैसे x लेफ्ट हैंड साइड से 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, x की वैल्यू कभी 3 नहीं होगी। x हमेशा 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे x 3 की तरफ अप्रोच करेगा, आपका रिजल्ट जो है, पहले 1.8 था, फिर 1.9 था, फिर 1.99 था, फिर 1. था, तो वैसे वैसे आपका रिजल्ट 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये फंडामेंटल बात समझ में आ रही है? तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2 एक्चुअली में, तो कोई बच्चा आंसर बोलेगा सर मेरा आंसर 1.8 आया है, इसको भी सही माना जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा आंसर 1.9 आया है, इसको भी सही माना जाएगा। लेकिन मैथ में बेटा 4-5 तो आंसर पॉसिबल नहीं है, तो मैथ में आंसर तो केवल एक ही पॉसिबल है। तो हमने क्या किया? एज अवर एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, our result is approaching towards 2, then the left hand limit is 2। आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। अब अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं, अब x मान लो मैंने शुरू में मान लिया 3.2 मान लिया, तो जैसे मैंने x इक्वल टू 3.2 माना, तो x माइनस 1 का बेटा आंसर क्या है? 3.2 माइनस 1, आंसर इज 2.2। अब x मैंने माना 3.1, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 2.1 आएगा।
एक्स मैंने और 3 के क्लोज आया 3.01, तो आंसर क्या आया 2.01। मैंने और थोड़ा क्लोज लेके गया 0.001, तो रिजल्ट क्या आया 2.001। तो जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड से 3 के क्लोज आ रहे हैं, 3 को अप्रोच कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट जो है वो 2 की तरफ अप्रोच हो रहा है। एज अवर x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3, वैसे वैसे आपका जो रिजल्ट है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहां से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 2। और इफ LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो हम बोलेंगे नाउ लिमिट इज एग्जिस्टिंग, limit is existing at x equal to 3, x इक्वल टू 3 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू इज LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 2। आई होप बच्चों को ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि पूरा लिमिट इसी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आपका लिमिट का काफी हद तक काम हो गया। मतलब अक्सर क्या होता है कि देखो आप दोनों में अंतर समझना बेटा। जैसे आप x माइनस वन और यहाँ पे आपने x इक्वल टू 3 डाला, तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 3 - 1 इक्वल टू 2। इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। क्या बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू। और यहाँ पे जो आंसर आता है, मतलब x की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या डाली थी, 3 से थोड़ी छोटी, 3 माइनस कहाँ पर, LHL में। और RHL में क्या डाला था, x की वैल्यू क्या डाली थी, 3 प्लस, मतलब इसको बोलते हैं RHL, मतलब 3 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू डाली थी। तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे 2 आई, और फंक्शनल वैल्यू भी, फंक्शनल वैल्यू निकालने के लिए हमने x इक्वल टू 3 डाल दिया। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, फंक्शनल वैल्यू क्या होती है। लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू कभी कभी सेम भी हो सकते हैं और कभी कभी अलग भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ बच्चा, y इक्वल टू लिमिट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और x अप्रोचिंग टू 3 लिया। ठीक है, x अप्रोचिंग टू 3। अब x अप्रोचिंग टू 3 लिया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में अपन x की वैल्यू क्या डालेंगे, 3 माइनस, 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा छोटी वैल्यू। 3 से छोटी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 2.9 डालेंगे। तो जब x इक्वल टू यहाँ पे 2.9 डाला, तो सारे बच्चों को समझ में आता हुआ 2.9 की इंटीग्रल वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब हम RHL में आए, तो RHL में राइट हैंड लिमिट, अब x की वैल्यू क्या डालेंगे, 3 प्लस। अब हम चूंकि राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, देखो ना ये आपका 3 है, जब हम यहाँ से आएंगे तो वैल्यू 3 से छोटी आएगी, और जब हम यहाँ से आएंगे तो वैल्यू 3 से बड़ी होगी। तो मैंने x इक्वल टू 3 प्लस डाला, 3 प्लस का मतलब आपने 3 पॉइंट मान लो यहाँ पे डाल दिया 1। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3.1 कितना आएगा, दैट विल बी 3। तो आपने देखा LHL की वैल्यू 2 आ रही है, RHL की वैल्यू 3 आ रही है, तो मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। मतलब क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 3। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल मान लो, मैंने सेकंड एग्जांपल उठाया बच्चे यहाँ पर, मान लो उठाया अपने y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और लिमिट डाल दी x अप्रोचिंग टू 2 डाली। तो आप देखो फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ सारे बच्चों को अच्छे से आता होगा। आप अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 1 है और ये -1 है। अब और इसके आगे देख लो, ये हुआ 2 और इसके आगे हुआ ये हुआ, तो ये हुआ 3। अब LHL की बात करें तो x की वैल्यू क्या डालेंगे, 2 माइनस, मतलब 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू, मतलब आपने x की वैल्यू क्या डाली, 1.9 डाली। अब देखो ये रहा 2, 1 पॉइंट जब 9 डाला, तो 1.9 पर आपकी वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, 0.9 को अप्रोच कर रही है।
कहाँ अप्रोच करिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0.9 आएगी। आपने अगर 1.99 डाला तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0.99 आएगी। मतलब जैसे जैसे हम एक्स लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे राइट हैंड साइड से लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो x की वैल्यू क्या डालेंगे, 2 प्लस, मतलब x क्या डालेंगे, 2.01। जब x की वैल्यू 2.01 डाली तो वैल्यू क्या आई, 0.01। x की वैल्यू आपने 2.001 डाली तो क्या आएगा, 2.001 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.001। तो ग्राफ से भी दिख रहा है कि जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड से 2 की तरफ आएंगे तो y की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे x 2 की तरफ जाएगा तो लिमिटिंग वैल्यू कहाँ जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी। तो आर एच एल कितना आ गया बच्चा, जीरो आ गया। तो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 3। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी।